वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और ये प्रोग्राम जो शफायत है इसमें हम बात कर रहे हैं और बात करते हुए हम जहाँ से हमने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला ब्रेक के लिए रोका था वहीं से हम शुरू करेंगे। तो सर आप कैरी ऑन करें, आप जो बात कर रहे थे। तो बात कर रहे थे हम कि किस तरह से मूसा जो है कौम के गुनाहों के लिए खड़ा हो जाता है। आज हमारे पास ये पैशन नहीं है कि हम कौम के गुनाहों के लिए खड़े हों, और जिनके पास ये पैशन है जो दूसरों के लिए आंसू बहाते हैं वही इंटरसेसर है। प्रेज़ लॉर्ड। और आप देखिए यस्सु जो है, यस्सु मसीह की खिदमत, हम जिसके फॉलोवर हैं वो क्या है? इंटरसेसर है। वो बेशुमार जगहों पर इंटरसेसर करता हुआ नजर आता है। कहता है ए बाप, जो लोग तूने मुझे दिए हैं मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि उनका ईमान ना जाता रहे। और फिर रूल कुदस जो तीसरा अकनूम है तसलीस का, ट्रिनिटी का, वो जब हम रोमियो 8वां बाब पढ़ते हैं तो वहां पर शिफायत करता हुआ नजर आता है, इंटरसेशन करता हुआ नजर आता है। और वहां पर लिखा है वो हमारी कमजोरी में हमारी मदद करता है, और जब हमें दुआ करना नहीं आती हमें बताता है कि किस तरह से। और फिर वहां पर है आहें भरता है हमारे लिए। और एक इंटरसेसर की खूबी जो है वो ये है कि वो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं। अब मूसा जो है प्रॉब्लम दूसरों की है, लेकिन उसे लग रही है ये मेरी ही प्रॉब्लम है, उसे लग रहा है ये मेरा ही मसला है। और आज के चर्च को भी ये बात सीखने की जरूरत है, आज के चर्च को भी ये बात याद रखने की जरूरत है कि वो इस बात पे आए। और मैं एक सेंटेंस कहना चाहता हूं और वो ये है, आज अगर मैं यहां पर महफूज बैठा हूं तो किसी की दुआ की वजह से। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। और आज के चर्च को जरूरत है, अगर आप महफूज हो गए हैं तो आप दूसरों के लिए दुआ करें, अब दूसरों के लिए इंटरसेसर करें, अब दूसरों के लिए इंटरसेशन करें कि अब वो मेरी और आपकी दुआ से महफूज हो जाएं। और ऐसे ये सिलसिला जो है, मसीह का खानदान जो है, मसीह की कलीसिया जो है वो बढ़ती चली जाएगी। आज चर्च के अंदर इंटरसेसर की कमी हो गई हुई है। आज चर्च के अंदर इंटरसेसर की, मुझे किसी ने सवाल किया, उसने कहा पाकिस्तान के अंदर इंटरसेसर कितने हैं? पाकिस्तान के अंदर इंटरसेसर कितने हैं? ये कुछ साल पहले की बात है और उस वक्त में मैं अपना दिमाग लेके बैठ गया। मैंने कहा इंटरसेसर तो कोई भी नहीं है। हर बंदा तो कहता है मैं पास्टर हूं, आई एम पास्टर, आई एम एवेंजलिस्ट, आई एम डीकन, आई एम एल्डर, आई एम बिशप। तो आपने कभी सुना है कि कहता हो मैं इंटरसेसर हूं? कोई टाइटल, कोई जॉब आपने सुनी है? वाह वाह वाह। तो किसी बंदे ने, किसी गोरे ने, किसी खादम ने मुझसे सवाल किया, उसने कहा कि पाकिस्तान में इंटरसेसर कितने हैं? तो मैं सरप्राइज था क्योंकि मैंने कभी सुने नहीं था कि किसी ने कहा हो कि आई एम इंटरसेसर। क्योंकि हर बंदा तो कहता है मैं पास्टर हूं, हर बंदा तो कहता है मैं बिशप हूं। ये सॉरी, इसको नेगेटिव ना लीजिएगा, जो सुनने वाले हैं इसको नेगेटिव ना लीजिएगा। ये इसलिए नहीं कह रहा, पास्टर होना अच्छी बात है, बिशप होना अच्छी बात है, चर्च के अंदर लीडरशिप में एवेंजलिस्ट होना अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ एक और भी काम है जो खुदा मुझे और आपको देना चाहता है, और वो इंटरसेशन का काम है। प्रेज़ लॉर्ड। और उसने मुझे कहा कि पाकिस्तान में इंटरसेसर कितने हैं? तो मैंने कहा पास्टर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, बिशप हैं, डीकन हैं, एल्डर्स हैं, लेकिन इंटरसेसर कोई नहीं है। और उसने मुझे कहा इसीलिए पाकिस्तान अभी तक बचाया नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक इंटरसेसर नहीं है। जिस वक्त में पाकिस्तान में इंटरसेसर खड़े हो जाएंगे, जिस वक्त में पाकिस्तान में लोग कहना शुरू होंगे ना मैं इंटरसेसर हूं, जिस वक्त में वो दुआएं करने वाले बन जाएंगे, जिस वक्त वो घुटनों के बल होके दुआएं करेंगे, तो उस वक्त में खुदा पाकिस्तान को बेदार कर देगा। और सर मैं आपकी इसी बात को आगे लेके चलना चाहूँगा। नाजरीन, आपने जैसा कि देखा कि साहब ने बड़ा खूबसूरत अंदाज से इंटरसेसर की खिदमत को बयान किया। इंटरसेशन एक अपने आप में खिदमत है, और हमारे प्रोग्राम का भी बुनियादी मकसद यही है कि जो उस्ताद हैं, पासबान हैं, मुबशर हैं, वो इंटरसेशन की फील्ड में है। तो पास साहब आप बड़ा खूबसूरत लेके चल रहे हैं, कैरी ऑन करें आप। तो मैं इसी पे थोड़ा सा और फोर्स इसको करना चाहता हूँ। देखिए, कलाम की खिदमत मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे करनी है, लेकिन उसके साथ जो मेरी एक और जिम्मेदारी है वो ये है कि मैं आंसू बहाने वाला बन जाऊं। जितने ज्यादा कतरे मैं और आप पाकिस्तान की जमीन को देंगे अपने आंसुओं के, उतनी ज्यादा ये जरखेज होती चली जाएगी। आमीन आमीन आमीन। पाकिस्तान की जमीन रिवाइवल में, जरखेजी में क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि यहां पर आंसू देने वाले कम है, इंटरसेसर कम है, पास्टर्स बहुत ज्यादा हैं। और ये अच्छा काम है, होने भी चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, होने भी चाहिए। बिशप बहुत ज्यादा है, होने भी चाहिए, और ज्यादा खुदा खड़े करे। लेकिन इसके साथ साथ मैं गुजारिश करना चाहूंगा, खुदा करे मेरी खुदा के हुजूर में दुआ भी है, मिन्नत भी है, खुदा करे कि पाकिस्तान में इंटरसेसर भी खड़े हो जाएं। कोई ये भी कहने वाले बन जाएं
मैं इंटरसेसर हूँ। और फिर और इसको मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ, हमारे मुल्क में क्यों लोग इंटरसेसर नहीं बनना चाहते? क्योंकि इंटरसेसर कमरा बंद करके करने वाला काम है, और हम में से हर एक को शौक है स्टेज पर जाने का। हाय 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 हाय, क्या बात की आपने, जबरदस्त। क्योंकि जो इंटरसेसर है उसको दरवाजा बंद करना पड़ेगा और उसको कोई नहीं देखेगा, और इसलिए हमें ये पसंद नहीं है। लेकिन याद रखिए, जितने सामने हैं वो सारे के सारे इंटरसेसर की दुआओं की वजह से चल रहे हैं। प्रेज़ लॉर्ड। एक खादम को सुना मैंने, मुझे नाम भूल गया है, मैं ऑनलाइन है लेकिन फिर भी मैं मेंशन करना चाहूँगा। वो उसने एक क्रूसेड करवाया, बहुत बड़ा क्रूसेड करवाया, और जब थर्ड डे था क्रूसेड का तो उसने देखा कि आसमान से फरिश्तों की टोलियां जो हैं ताज लेकर आ रही हैं थाल में रख कर उसके लिए। तो वो बड़ा खुश हुआ, उसने कहा खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू मेरे इस क्रूसेड से इतना इम्प्रेस हुआ है, तो इस क्रूसेड से तुझे इतनी खुशी और शादमानी मिली है कि तूने मेरे लिए ताज भेजा, आसमान से बरकत भेजी है। तो जब वो इस तरह से कर रहा था और वो फरिश्ते आए, और उसी क्रूसेड में एक बूढ़ी माई बैठी हुई थी और उसके सर पर रख के चले गए, उसके सर पर रखकर चले गए। वो खादम नाराज हो गया, कहता खुदावंद ये क्या, क्रूसेड इतना बड़ा मैंने करवाया और ताज जो है बूढ़ी सी माई के सर पर रख के चला गया, तो ताज उसको दे दिया है। और उस वक्त में खुदा का उस खादम के लिए आंसर था, जिस वक्त में तेरे जहन में भी नहीं था कि यहाँ पर क्रूसेड करवाना है, उस वक्त से ये माई जिसके सर पर ताज रखा है वो दुआएं कर रही थी। और तेरे इस क्रूसेड के लिए सबसे बड़ा बीज या सबसे पहला बीज जो है इसी बंदे ने बोया था, और इसका सारा क्रेडिट जो है सबसे पहले इसको जाता है। और तेरे क्रूसेड के लिए उतनी दुआएं तूने नहीं की, तूने पैसे लगाए हैं, तो यहाँ का मेन स्पीकर जरूर है, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा दुआएं करने वाली ये लेडी है, ये माई है, जिसको तू समझ रहा था कि असल हकदार तो मैं हूं। तो याद रखिए, मैं प्रीचर हूं या कुछ भी हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम समझते हैं जो स्टेज पर है बड़ा रिवॉर्ड उसका है, जो सामने नजर आता है, फोटो जिसकी नजर आती है, बड़ा रिवॉर्ड या बड़ी बरकत उसकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा के नजदीक स्टेज वाले की भी बरकत बड़ी है, और जो पीछे कमरे में बैठकर दुआएं कर रहा है उसकी भी बरकत बड़ी है। और रिवाइवलिस्ट के बारे में एक बात कही जाती है सेंटेंस के साथ, स्कॉलर्स जो हैं लाइब्रेरी में मिलेंगे और रिवाइवलिस्ट जो हैं वो बंद कमरों में मिलेंगे। ऐसा ही बंद कमरे बंद करके वो दुआएं कर रहे होंगे, वो इंटरसेशन कर रहे होंगे, और जो कमरे बंद करके दुआएं कर रहे होते हैं ना, फिर खुदा उन्हें ही कौमों की बेदारी के लिए इस्तेमाल करता है। फिर वही कौमों को, वो सिर्फ मोहल्लों को नहीं, वो सिर्फ स्ट्रीट्स को नहीं, खुदा उनकी हदों को बढ़ा देता है, और फिर खुदा उन्हें कौमों की बेदारी के लिए इस्तेमाल करता है, और फिर उन्हीं के वसीला से खुदा कौमों को जाग लगाता है कि वहां से लीडर्स खड़े होते हैं, वहां पर बेदारी आती है, और वहां पर बड़े और ग्रेट काम जो हैं वो होते हैं। ये इंटरसेसर है। और मूसा यही कुछ करता हुआ नजर आ रहा है। मूसा कह सकता था, खुदा मेरे लिए तो तूने कह दिया है कि बड़ी कौम बनाऊंगा, तो बस ठीक है बना दे, लेकिन वो यहाँ पर एक बड़ा पार्ट जो है वो अदा करता हुआ नजर आता है, और वो बड़ा पार्ट ये है इंटरसेशन। वो कहता है अगर इनका गुनाह माफ कर दे तो खैर, नहीं तो मेरा भी काट दे। वाह वाह। हालांकि गलती जिनकी है उनका कटना चाहिए था। मैं इस बात से बहुत ही ज़्यादा दिली मुसरत पा रहा हूँ कि इतना खूबसूरत अंदाज से आप रब को आगे लेके जा रहे हैं, और प्रोग्राम का वक्त भी नज़दीक आ रहा है। तो नाजरीन, मैं आपको एक मरतबा फिर मुखातिब करते हुए पास्टर अजीम सलीम साहब की इस खिदमत की गुफ्तगू को आपके सामने रखना चाहूँगा कि अगर आप इंटरसेसर की खिदमत पे आना चाहते हैं तो आप बंद कमरों में। मुझे इनकी सारी गुफ्तगू से जो बंद कमरों वाली है, अपने उस्ताद अमृत लाल दीन साहब याद आ गए हैं कि आज वो अमेरिका में बैठे हुए हैं और वहाँ पर हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं, और उनकी दुआओं का नतीजा ये है कि आज पाकिस्तान में होशना टीवी चैनल जो है, मुल्क पाकिस्तान में नहीं बल्कि मुल्क पाकिस्तान के साथ साथ जुड़ी हुई वो तमाम तर जगहें जहाँ पर हमारी नशरियात जा रही है, वहाँ पर खिदमत के काम को सर अंजाम दे रहा। पास साहब, बड़ी दिली मुसरत हुई और बड़ी बरकत मिली आपकी सारी गुफ्तगू के नाम को जला, और हमारी ख्वाहिश होगी आप दोबारा कभी हमें अपना कीमती वक्त खुदावंद के फजल से एज गॉड विलिंग खुदावंद के फजल से लाजम मुलाकात होगी। और मैं होशना की सारी टीम का शुक्रगुजार हूँ, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आपने दावत दी है, इनवाइट किया है, ताकि खुदावंद के कलाम को इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से खुदा के लोगों तक पहुँचाया जा सके। थैंक यू सो मच। और नाजरीन, मैं आपको एक मरतबा फिर याद दिलाता चला जाऊँ कि ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पे आपको ये सिखाना है कि
पावर ऑफ इंटरसेशन क्या है, शफायत में क़ुव्वत क्या है, ये अपने आप में एक खिदमत है। आमीन। जब आप अपने लिए बात करते हैं खुदा से तो वो दुआ होती है, जब आप किसी के लिए बात करते हैं तो वो शफायत होती है। तो आज के इस प्रोग्राम से हम फिर आपको ये अपील करना चाहते हैं कि आप शफायत करना शुरू करें, और साथ ही मैं आपको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि ये खिदमत का काम जो है ये आपके हदिया जात से चल रहा है। आप ज़रूर अपने डोनेशंस भेजें, आप अपनी ज़िंदगी में इस बरकत को भी रिसीव करें। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये नीचे जो लाइन टीवी पर ये नंबर चल रहे हैं, आप इन पर अपने हदियाजात भेजें, और डायरेक्ट भेजें, इनडायरेक्ट ना भेजें, और अपनी गवाहियों को भेजें। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई खुदा ने मौज़ा किया उसको भी शेयर करें। इसी तरह के खूबसूरत प्रोग्राम के साथ हम फिर मिलेंगे। खुदावंद आपको बरकत दें।